नमस्ते। मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 8 से ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है पुकारना, आवाज़ देना। यह कविता बसंत ऋतु को बताती है। कवि का मानना है कि बसंत ऋतु हमें पुकार रही है, हमें ध्वनि दे रही है कि हमें भी बसंत की तरह ही सोचना और करना होगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि बसंत ऋतु जब आती है तो हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं। बसंत आशावाद यानी कि होप का, हमारी उम्मीदों का सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जब बसंत आता है तो हर तरफ खुशियां और उम्मीदें छा जाती हैं। कवि हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा को, हमारी यूथ को समझा रहा है कि अपने आलस को छोड़ो और एक नए एक्साइटमेंट, नए उत्साह, नए करेज, साहस और एक नए अपनी एनर्जी, जोश के साथ अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दो। कवि कहता है हमारे जीवन में बसंत रूपी यौवन आया है और कभी ये ख़त्म नहीं होगा। कहा जाता है हर चीज़ का अंत होता है, लेकिन अगर आपके दिल में आशा यानी कि उम्मीदें हों तो कभी भी हमारे जीवन में खुशियों का अंत नहीं होगा। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छी बातें सोचनी होगी। हरे हरे हैं ये पात, ढालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पात का अर्थ होता है पत्ता, गात का मतलब शरीर यानी कि पेड़ के शरीर के ऊपर बहुत सारे पत्ते। सपना बहुत कोमल माना जाता है। मृदुल हमारे हाथ यानी कि हस्त का पर्यायवाची है। कलियां जो थोड़े से खिले खिले फूल होते हैं। प्रत्युष सवेरा, मॉर्निंग। मनोहर सुंदर। देखा होगा आपने, अगर पतझड़ का मौसम हो तो पीले पत्ते हो जाते हैं और पूरी सड़क पर सूखे सूखे पत्ते फैल जाते हैं। लेकिन जब बसंत आता है तो हर पेड़, हर पौधे पर नए नए पत्ते सज जाते हैं। लगता है सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं। लगता है सारे पेड़ पौधों की डालियां खुशी से झूम रही हैं। नई किलियां नए सपने लेकर दुनिया में आई हैं और नए नए पत्ते हमें नई सीख देने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। कवि कहता है मेरा सपना है कि जो यूथ है, जो जागरूक है, उन्हें अपनी मस्ती में चूर नहीं रहना है। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। जागने का मतलब ये नहीं है बिस्तर से उठ गए और व्हाट्सएप में घुस गए। जागने का अर्थ है बिस्तर से उठकर अपने जीवन को शुरू करना, अपनी नई योजनाओं को कारगर करना। लेखक आगे कहता है, कवि आगे कहता है कि मेरे सपने जितने कोमल हाथ, जब हम कलियों को छूते हैं तो बहुत हैश तरीके से नहीं छूते, बहुत प्यार से टच करते हैं। लेखक कहता है मेरे हाथ जो हैं बिल्कुल सपने की तरह से नाजुक हैं। सपना जल्दी से टूट जाता है जरा सी आवाज़ से ही। इसी तरह से मैं अपने हाथों को बहुत सॉफ्ट बनाकर अपने देश के युवाओं को नींद से जगाऊंगा और उनसे कहूँगा, जिस तरह से प्रकृति दुनिया को सुंदर बनाती है और एक नए जोश से भरती है, सूरज उगता है, नए फूल खिलते हैं, नया जीवन शुरू होता है, इसी तरह से मैं देश के हर युवा को जगा दूंगा और उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराऊंगा। पुष्प पुष्प से तरंदा लस लालसा खींच लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, दौड़ दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहाँ जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रा बहुत नया वर्ड है। तंद्रा का मतलब होता है थोड़ी हल्की सी नींद जैसी। कभी कभी हम लोग बैठे बैठे भी सो जाते हैं। एक नींद का जगा हुआ आलस। लालसा मतलब लालच, नव नए अमृत, एक ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसे पी लें तो हम कभी मरते नहीं हैं। सहर्ष खुशी के साथ सींचना, इरिगेशन करते हैं ना हम लोग, पेड़ों में पानी डालते हैं, इसी तरह से किसी चीज को डालना, पानी डालना। द्वार दरवाजा अनंत, जिसका कभी भी अंत नहीं होता। कवि कहते हैं देश के युवाओं को नींद ने घेरा है, आलस ने घेरा है। वो सोचता है जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। हमें उस स्थिति से अपने देश के युवाओं को बाहर लाना होगा। हमें बताना होगा कि आलस को छोड़ो और दुनिया में नव भारत निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो। देश का अगर युवा जग गया तो हमारे भारतवर्ष की खुशियां भी कभी अंत नहीं होंगी। बसंत आकर खत्म हो जाता है, लेकिन बसंत की खुशबुएं और बसंत जो कलियों को पैदा करता है, जो बीज आते हैं, उससे अगले साल फिर से बसंत आता है। इसी तरह से लेखक कहना चाहता है अगर आप देश का युवा आलस को छोड़ दे और देश का निर्माण करे तो कितनी भी मुसीबतें आए, पतझड़ आए,
कोई भी मुसीबतें में हमारा देश झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और हमारे देश का जो पूरा जागरूक जिम्मेदारी से निभाई जाएगी, हमारे देश का हर सपना पूरा होगा, हमारे देश का तिरंगा आसमान तक लहराएगा। इसके लिए सिर्फ हमारे हर युवा को अपने आलस को भगाना है। बसंत कभी ख़त्म नहीं होता, खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह से हमारी भी खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी अगर हम उत्साह से भरकर, एक्साइटमेंट में रहकर काम कर सकें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। शब्द अर्थ पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। धन्यवाद।